हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th इंडाइसिस को कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये इंडाइसिस एक्सरसाइज का थर्ड लेक्चर है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे कई वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडाइसिस की। तो देखिए, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। हमें बेटा ये वैल्यू गिवन है और हमें क्या बोला है, इसको वेरीफाई करके 1 लेकर के आना है ना। तो कैसे करोगे, देखो। देखिए, ए रेज टू पावर क्यू आर। देखो, ए रेज टू पावर क्या है यहाँ पर, ए रेज टू पावर क्यू आर है। तो जब ए रेज टू पावर क्यू आर है तो ए की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स वाई रेज टू पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, फिर इंटू बी की वैल्यू देखो हमें ये गिवन है, पी माइनस क्यू। तो एक्स इंटू वाई क्यू माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है जी। उसके बाद और आगे चलो, फिर क्या है, सी रेस, भाई बी रेस टू पावर जो है ना वो आर माइनस पी है। अभी गलत हो जाता हूँ, यहाँ पर है आर माइनस पी। ठीक है जी। अच्छा, अब सी रेस टू पावर पी माइनस क्यू है ना, तो सी की जगह पर क्या पुट कर दूँ, एक्स वाई इंटू एक्स वाई आर रेस टू पावर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 लेकर के आना है। समझ में बात आई? अब देखो, तो देखो ये पावर एक्स पे भी जाएगा, तो एक्स रेस टू पावर क्यू माइनस आर। यार वही पेन सही था। देखिए, देखो एक्स रेस टू पावर, देखिए एक्स रेस टू पावर क्यू माइनस आर, एक्स रेस टू पावर क्यू माइनस आर, है ना, इंटू वाई रेस टू पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, फिर इंटू फिर एक्स रेस टू पावर आर माइनस पी। ठीक है, आर माइनस पी इंटू वाई रेस टू पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। फिर से एक्स रेस टू पावर पी माइनस क्यू और वाई रेस टू पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 लेकर के आना है। तो देखो, ये एक्स और ये एक्स बेस सेम है तो क्या होगा बेटा, पावर ऐड हो जाएगा, है ना। तो एक्स रेस टू पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, अब चलिए दूसरी कहानी पे। देखो, वाई रेस टू पावर, ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड, तो पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो क्या होगा, देखो ये क्यू से ये क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स रेस टू पावर ज़ीरो और वाई। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करो, पी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पी क्यू। पी को माइनस आर के साथ करोगे तो माइनस पी आर, फिर माइनस क्यू और प्लस आर, फिर प्लस क्यू आर, फिर क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी।
ठीक है जी। अच्छा, अब फिर प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी और प्लस क्यू। अब ध्यान से चेक कर लो, बहुत ध्यान से चेक करना। देखो ये है पी क्यू पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या बचा देखो, क्यू नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये और ये कट गया, तो यहाँ से कितना आया, एक्स रेज टू पावर ज़ीरो वाई रेज टू पावर ज़ीरो, आंसर 1 आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा हमें ये वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखिए जब भी तीनों वैल्यू जो है ना आपस में इक्वल गिवन हो तो इनको के इक्वल अजूम कर लो। 2 रेज टू पावर एक्स, 3 रेज टू पावर वाई, 6 रेज टू पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू के, तो बेटा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, के रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स। ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं यहाँ से x को हटाना चाहता हूँ तो डिवाइड, तो टेकिंग पावर 1/x बोथ साइड, तो x जो है वो कट जाएगा, x जो है वो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ से क्या करो, 3 रेज टू पावर y है इज इक्वल टू के है, तो क्या मैं 3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1 अपॉन वाई लिख सकता हूँ। सिमिलरली 6 रेज टू पावर माइनस जेड है इज इक्वल टू के है, तो क्या मैं 6 इज इक्वल टू के रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन जेड लिख सकता हूँ। अच्छा, अब उसने देखो ये वेरीफाई करने के लिए कहा हुआ है, तो क्या मैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो अब क्या करोगे, 6 की वैल्यू क्या है, के रेज टू पावर माइनस 1/z, 2 की पावर क्या है, के रेज टू पावर 1/x, और 3 की पावर क्या है, 3 की जगह मैं 1/y पुट कर सकता हूँ, तो के रेज टू पावर माइनस 1/z इज इक्वल टू बेस सेम पावर ऐड, और जब ये दोनों वैल्यू सेम होगा तो मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इसको उधर ले जाओ, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, यही वेरीफाई करना था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, भाई यही है ना, कुछ और है, नहीं एक क्वेश्चन मिस हो गया था, यही वाला है, ठीक है। देखो फिर से हम क्या करते हैं, 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 12 रेज टू पावर जेड है, इसको मैं के बोल देता हूँ, इसको के इक्वल जूम किया, तो 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू के, तो 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, के रेज टू पावर 1/x, फिर 3 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू के, तो 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, के रेज टू पावर 1 अपॉन वाई, फिर 12 रेज टू पावर जेड है इज इक्वल टू के, तो 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, के रेज टू पावर 1/z, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3, तो 12 इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 12 की जगह पे क्या पुट कर दूँ, के रेज टू पावर 1/z, 2 का स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, और 2 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, के रेज टू पावर 1/x यानी के रेज टू पावर 2/x इंटू 3 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, के रेज टू पावर 1 अपॉन वाई। अब इसको सॉल्व करिए, देखो के रेज टू पावर 1/z इज इक्वल टू बेस सेम पावर ऐड, तो के रेज टू पावर 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, स्टूडेंट यहाँ पे ना 1 अपॉन वाई आएगा, ठीक है। अब दोनों जब ये दोनों सेम होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2/x प्लस 1 अपॉन वाई,
तो 1/z को रखो एज इट इज़, एलसीएम ले लो यहाँ से एक्स वाई, तो क्या आएगा यहाँ से, या फिर हमें आंसर किस में चाहिए, एक्स के टर्म में आंसर चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, एक्स के टर्म में हम आंसर चाहिए, तो 1/z को रखो एज इट इज़ और ये इधर ले आओ। ठीक है जी। अच्छा, अब एलसीएम ले लो यहाँ से जेड वाई, तो जेड वाई एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2/x। अब क्या कर दो, हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको उल्टा कर दो, तो जेड वाई नहीं, हाँ जेड वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x/2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू जेड वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स। इसको नोट करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट, हमें ये इवेलुएट करना है, तो x की जगह क्या दिया हुआ है 9, तो 9 रेज टू पावर 1/2 इंटू वाई की जगह क्या दिया हुआ है 2, तो 2 रेज टू पावर -1, और z की जगह दिया हुआ है 8, तो 8 रेज टू पावर 2/3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3, या फिर ऐसे रहने देते हैं इसको, देखिए इसको ऐसे रहने दो, 2 रेज टू पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2/3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 रेज टू पावर -1 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 रेज टू पावर -1 प्लस 1, बेस सेम पावर ऐड, तो 3 इंटू 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 3। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टूडेंट, हमें ये वैल्यू गिवन है, तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है, तो क्या करो 49392 का फैक्टर बना लो, 49392 का फैक्टर बना लो। ठीक है, तो किस पे जाएगा ये 2 पे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बचा 1 3, 2 6 जा 12, बचा 1 9, 2 9 जा 18, बचा 1 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 1 2 3, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 और 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6, और फिर यहाँ से बचा कितना 2 8 जा 16, बचा 1 4 2 7 जा, फिर ये जाएगा बेटा किस पे 3 पे, तो 1 0 2 9, फिर ये जाएगा 3 पे, तो 3 पे जाएगा तो कितना आएगा 9 2 11 12, ठीक है, 3 3 जा 9, बचा 1 2, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, अब जाएगा ये 7 पे, तो 49, फिर ये जाएगा 7 पे, तो 7, और फिर से जाएगा 7 पे, ये जो आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 2 और z रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2 और 7 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब कंपेयर करोगे इसको इससे, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, नहीं एक मिनट, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 आएगा और z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, आप इसको नोट करिए। चल तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।